ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। तीसरा अध्याय, माता शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्राकट्य वर्णन। महाशक्तिमयी माँ शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेले ही अविचल भाव से उन सब का सामना कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान वीर पुत्र की मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही 2 महाशक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशालकाय भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली तथा दूसरी विद्युत के समान ज्वालामयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थीं। माँ शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पुनः संगठित होकर पुनः आ डटे थे। यह देखकर दोनों महाशक्तियां सक्रिय हो गईं तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में ले लेती और फिर उन सब पर भीषण अस्त्रों की वर्षा करने लगती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रस्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी। किंतु वे देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रहीं तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंद्रांचल द्वारा समुद्र का मंथन किया गया था, वैसे ही अकेले शिवा पुत्र ने शिवजी की दुस्तर विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण शत विशत एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे कि कर्तव्यम क्व गंतव्यम न ज्ञानते दिशो दश परिघम भ्रामयत यश स्वयपसव्यमेव च। कहो, क्या करना चाहिए, किधर जाएं? 10 दिशाओं में से कोई भी तो नहीं दिखाई देती और यह बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिघ को दाएं बाएं दोनों ही और सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वे सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा। शिवा पुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक न टिक सकी। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले। किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से न हटे। वे धैर्य पूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्रास्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहना निरर्थक समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। सभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में जा पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्प विभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं देखा ना सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों में, प्रमथों में और शिवगणों को पराजित कर दे। उसके महान पराक्रमी की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। शिव जी का युद्ध के लिए गणेश की ओर जाना। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गई और भुजाएं फड़क उठी। वे तुरंत ही भगवान गणेश की ओर चल दिए।
यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने भगवान शिव जी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी भगवान गणेश जी के सम्मुख जा पहुँचे। युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। भगवान शिव जी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके हैं, तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध के द्वारा तो इसको वश में लाना कठिन है, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्यथा कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय कर भगवान शिव जी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहीं आ गए। संगीत का वातावरण बना, जिसमें शिवगणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी भगवान विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ, बस तभी आप इसका वध कर देना। भगवान शिव ने भगवान विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को माता पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान करने वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को हुए। तभी भगवान गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा गिरा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर दशभुज शिवजी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने कहा और अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक शरसांधन का प्रयत्न किया था, तब तक तो गणेश जी ने अपने परिघ का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। गणेश्वर भगवान का मस्तक छेदन वर्णन। इस प्रहार में उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्हें 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परिघ प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिवजी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी तो अन्य देवता और गणों की तो बात ही क्या है। भगवान शिव जी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परिघ प्रहार से देवताओं और शिवगणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिवजी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देवसेना और शिवसेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। विष्णु सतम च गणम दृष्टवा धन्यो यमिति चाब्रवीत महाबलो महावीरो महाशूरो रणप्रियः। गणेश जी को इस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूर वीर महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी समता कोई भी देवता दैत्य राक्षस गंधर्व आदि नहीं कर सकते। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज रूप शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि भगवान गणेश जी ने अपना परिघ उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्री हरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर परिघ के 2 खंड कर दिए। तब भगवान गणेश ने टूटे हुए परिघ को उठाकर भगवान विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब भगवान विष्णु ने भगवान गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दी। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश जी पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया
उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा ना सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा। भगवान गणेश जी का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए, शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर की जय जयकार होने लगी। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत चलने लगे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चतुर्थ अध्याय। माता पार्वती का क्रोध, महाशक्तियों का प्राकट्य। माता पार्वती जी को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नृत्य गान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल होकर और अधीर हो गईं। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी? इनके इस अकर्म का फल तो मिलना चाहिए। मैं भी ऐसी प्रलय मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। माता उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियां शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। माता उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले, उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी ना करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूपों वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियां माता पार्वती जी की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होगा प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। अच्छा होगा कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गए। चतुरानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह की मैल से गणेश नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। भगवान गणेश ने उन्हें रोका तो वे भी भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमा पुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से मां भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे।
कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उसका कारण मां भगवती पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के ही पास चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे। रुद्राणी के तेज से रुद्र का दुखित होना। सभी वहां से उठकर विष्णु जी को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरिजानाथ, आपने गिरिजा सुत गणेश का मस्तक काट दिया। उसी से कुपित हुई वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करना चाहती हैं। समस्त संसार भीषण विभीषिका से भयभीत है। अब आप ही इस संकट से रक्षा करने में समर्थ हैं प्रभु। भगवान शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उन देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो, मैं भी चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिवजी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुँचते पहुँचते ना जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच खींच कर निगल लिए गए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दिक्पाल आदि सभी थे। वे सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में से भी किसी का साहस अब और आगे बढ़ने का ना हुआ। ब्रह्मा विष्णु की भी क्या, स्वयं रुद्र भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागने लगे। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के सम्मुख कौन पहुंचे। इस प्रकार कहते हुए वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देवर्षि नारद जी का वहां आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुनाकर बोले, महर्षि, आप त्रिकालज्ञ और सभी उपायों के ज्ञाता हैं। जब तक मां भगवती गिरिजा प्रसन्न ना होंगी तब तक यह संहार रुकेगा नहीं, वरन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। नारद जी हंस पड़े और बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से भी सिमटने में नहीं आई। अब इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्राणी के समीप चलकर स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को हितकर प्रतीत हुआ और तुरंत ही देव ऋषि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्राणी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गईं। तभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जगज्जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारण भूता हैं। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही हैं। हे मातः, आपके कोप से त्रैलोक्य व्याकुल है। ना जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुँचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। हे देवेशी, अब आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। हे गिरिजानंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और अनेक प्रकार से स्तवन करने पर भी मां जगदम्बा का क्रोध शांत ना हुआ, वरन वे मौन रहती हुई भी उन सबको क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगी।
उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। नारद जी द्वारा मां शिवा का स्तवन करना, यह देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने मां भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ किया। देवी, सभी प्राणियों का संहार समुपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कवलित होते जा रहे हैं। इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। जगदम्बे, आपके प्राणनाथ शिवजी भी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। हे परमेश्वरी, यह सभी आपके ही उपासक हैं। हे देवेशी, कृपया हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े-बड़े भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपा पूर्ण नेत्रों से देखिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। उनके इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे-धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे द्रवीभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, मत्पुत्रो यदि जीवे तदा सहर्णम नहीं, यथा ही भवताम मध्य पूज्योयम च भविष्यति, सर्वाध्यक्षो भवेदगः यूयम कुरुत तगधि, तदा शांतिर्भवेल लोके नान्यथा सुखमापस्यत्। हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। ऋषियों ने मां जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। आपका कथन उचित ही है, इसे हम देवताओं को बताए देते हैं। ऐसा निवेदन कर ऋषि गण देवताओं के पास पहुँचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया। प्रभु, मां जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो और उसे सर्वाध्यक्ष का पद दे दो, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उनकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, प्रभु, मां पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उनका तो मुख भी शत विशत हो गया, इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। पांचवा अध्याय, गजानन का पुनर्जीवन दान वर्णन। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिवजी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवताओं, उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में जो भी प्राणी प्रथम दिखाई दे उसी का सिर काट लाओ और गणेश के कबंध पर जड़ दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसका पूजन करो और फिर काट कर लाए गए सिर को तुरंत ही कबंध पर रख दो। इस कार्य में उस समय विलंब नहीं होना चाहिए। शिवजी के आदेशानुसार देवताओं ने पार्वती तनय के कबंध को भले प्रकार धोया और फिर पोंछकर उनका पूजन किया। तदुपरांत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में सर्वप्रथम एक दांत का हाथी मिला। उन्होंने सिर काटा और गणेश के कबंध पर रख दिया। फिर उन्होंने शिवजी से निवेदन किया, त्रिपुरारी, हमने शिवा पुत्र के कबंध पर हाथी का मस्तक रख दिया है। अब उन्हें प्राण प्रदान करने का कार्य
ब्रह्मा विष्णु और आपको ही करना है। कबंध पर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। फिर समस्त देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, जगदीश्वर, आपके जिस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रविष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिवजी ने स्वीकारोक्ति की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उससे बालक को अभिसिंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया। शरीर का वर्ण लाल था तथा मुखमंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता था। उनकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवा पुत्र को पुनर्जीवित हुआ देखकर समस्त देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास हो गया कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता मां भगवती उमा के पास दौड़ गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, गणेश जननी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है। अब आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए देवेशी। पुत्र का पुनर्जीवित होना सुनकर पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में ले लिया और हृदय से चिपका लिया। उधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्षातिरेक के कारण उनके नेत्र मूंदे जा रहे थे। गजानन का अभिषेक तथा वर प्रदान करना। गजानन रूप से उमा तनय के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंदोत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याणमयी माता पार्वती जी ने अपने दुख नाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेह सिक्त स्पर्श किया। फिर वे उनको बार-बार प्यार करने लगी तथा बोली, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सभी को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय, अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया। अब यह सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कर्मों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया है। अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी ना करेगा। तद उपरांत जगदम्बा ने गजवदन को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, नीरांजन, तांबूल, दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निसंदेह ही शमन हो जाएगा। फिर मां भगवती ने उन्हें अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चिंत हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके गोद में बैठा दिया। भगवान शिवजी ने उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर भगवान ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझ में अहंकारवश जो अपराध हुआ हो उसे आप सब क्षमा कर दें। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया, त्रैलोक्य सुरवराः यथा पूज्यः जगत्त्रय।
तथायम गणनाथस्य सकले प्रति पूज्यता। हे देवगण, जैसे त्रैलोक्य में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इन गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्यों को भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करें। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करें। यदि कोई इनका पूजन पहले ना करके हमारा करेगा तो उसके पूजन का फल नहीं होगा। त्रिदेवों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। तभी महिमामयी महाशक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदुपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर प्रदान किए। नीलकंठ बोले, गिरिजासुवन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसीलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ होगे। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिव जी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, गणाध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हो, वे भी इसे करके अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा, उसकी भी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिव गणों ने भी उनका पूजन वंदन किया और गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जयकार बोलने लगे। इससे समस्त त्रिलोकी गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र को इस प्रकार सम्मानित हुआ देखकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। आनंदोत्सव का समारोह। अब भारी आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। देवगण दुंदुम्बियां बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने मधुर ध्वनि में गीत गाए और अंतरिक्ष दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरित तृण एवं पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उस पर बेल बूटे आदि का काम हो रहा हो। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विश्व तन्मय हो गया। जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां आदियों ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं मां भगवती उमा भी आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। तब भगवान शंकर भी कैसे बैठे रहते। वे तो जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। यह देखकर समस्त विश्व ही नृत्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान देहधारी आनंद मग्न होकर नृत्यरत थे। लगता था कि सारा विश्व ही नाच रहा है। इस प्रकार समस्त संसार आनंद मग्न था। सभी के दुख दूर हो चुके थे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। जब आनंदोत्सव पूर्ण हुआ तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने
सर्वानंद विग्रह भगवान गणाध्यक्ष का बारंबार पूजन किया तथा साथ में भगवान शिव की भी स्तुति की। तद उपरांत शिव शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने धाम को चले गए। भगवान श्री गणेश जी का यह उपाख्यान सब प्रकार से अभिष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। इदम सुमंगलाख्यानम यह शृणोति सुसंयतः सर्वमंगल संयुक्तः स भवेन मंगलायनः। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तृतीय खंड प्रथम अध्याय शौनक जी का पुण्य व्रत विषयक प्रश्न। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने मां भगवती पार्वती को किसी संतान दाता व्रत का उपदेश दिया था। वह व्रत अमोघ होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाता। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरिजा नंदनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के भी पूर्ण जानकार हैं, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर मौन रहकर उन उमा का स्मरण करने लगे। तभी शौनक जी ने देखा कि उनके नेत्र से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए कहा, धन्य हो शौनक, जो बार बार भगवान के अद्भुत चरित्रों के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। जगजननी मां पार्वती जी के अंग में उस व्रत के प्रभाव से साक्षात अव्यक्त परब्रह्म ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुत्री के साथ भगवान शंकर का विवाह हुए कुछ ही काल व्यतीत हुआ था। भगवान वृषभध्वज उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे तथा वहां उनका विहार दीर्घ काल तक चलता रहा। तभी एक दिन शैलनंदनी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सूना रहता ही है। कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव जी ने गिरिराज पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य ही अभिष्ट पूर्ति होगी। उस परम शुभदायक व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। हरे राधनम कृत्वा व्रतम कुरु वरानने व्रतंच पुण्यकम नाम वर्षमेकम करिष्यति। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवाधिदेव शिव जी से पूछा, नाथ, यह व्रत पहले भी किसी ने किया है क्या? यदि किया हो तो उसका उपाख्यान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिवजी बोले, देवी, यह व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनु पत्नी शतरूपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान ना होने के कारण बहुत दुखी थी। जब उसे कोई भी उपाय ना दिखाई दिया तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारणों के भी कारण हैं।
आपकी इच्छा के बिना सर्गोत्पत्ति नहीं हो सकती। हे दयालु, मेरी इतनी आयु हो गई किंतु पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्वथा नीरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपत्ति का जन्म एवं वैभव किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जप तप दान धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला होता है, फिर भी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा पुम नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा है। हे देव, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझ जैसे पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो। हे दीन बंधु, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतएव कोई अमोघ उपाय बताकर मेरी अभीष्ट सिद्धि कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उनकी बात सुन रहे थे। उन्होंने समझा कि पितामह कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो निराश सी होती हुई बोली, प्रभु, यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं पति देव के साथ वन में जाना ही उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज्य, वैभव, सुयश आदि की कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए उन सबको चाहे आप स्वयं संभालें अथवा किसी अन्य को दे दें। पुण्यक व्रत का विधान। यह कहकर शत्रुपा अत्यंत दुखावेग के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर दयामय पितामह ने शत्रुपा को आश्वासन देते हुए कहा, देवी रो मत, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा, पितामह, इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है, सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। चतुर्मुख ने बतलाया, इस व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले पर ब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रतारंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ जल में स्नान करें। तदंतर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। उसके पश्चात नित्य कर्म करें और फिर पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करें। फिर प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तद उपरांत सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति सौभाग्य आदि की अक्षुण्णता के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। देवी, पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्य आदि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उनके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हों।
प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को तृप्ति कर भोजन करावे और दक्षिणा दे। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रतारंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी चावल, तिन्नी, दूध, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सैंधव, समुद्र लवण, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हविष्यान का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार करें। शेष 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करें तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम से रहते हुए श्री हरि में ही ध्यान लगाए रखना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। उसमें 308 डालियों में उत्तम उपहार रखकर उन सबको सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दें तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करावें और घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करें। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की भी दक्षिणा देनी चाहिए। लोक पितामह से पुण्यक व्रत एवं उसकी विधि सुनकर शतरूपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को लौट आईं। उन्होंने उस परम शुभदायक पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उन्हें प्रिय व्रत और उतानपाद नामक 2 सुंदर, यशस्वी और अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिवजी बोले, हे शिवे, महाभागा, देवहूति ने भी इस अत्यंत पुण्य फलदायक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फल स्वरूप उन्हें भगवान श्री के अंश अवतार एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर अज्ञानांधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इसी महापुण्यक व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लास पूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्ति दायक भगवान श्री हरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देवमाता अदिति ने भी परम भक्ति भाव पूर्वक इसी पुण्यक नामक महा अनुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने उनके अंक में साक्षात पुत्र रूप से भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने 3 पदों में 3 लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी शची ने भी इसी पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनोपुत्र राजा उतानपाद की पत्नी ने भी पुण्यक व्रत द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके परम भगवद भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे देवी पार्वती, धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नल कुंवर को जन्म दिया था। उनमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मनु को तथा महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे शुभे, महर्षि अंगिरा को परम विद्वान एवं महिमामय देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैल नंदनी भृगु पत्नी को भगवान नारायण के अंशभूत
परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्यक व्रत का प्रभाव निहित था। राजराजेंद्रों की महारानियों और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुण्यक व्रत की फलश्रुति। हे शिवे, इस व्रत का अनंत फल है। अब तक जो बताया जा चुका है उससे असंख्य गुणा शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभीष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वालों के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहन आदि से वंचितों को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये महान व्रतानुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभिष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशि शेखर द्वारा पुण्यक व्रत की विधि और महात्म्य सुनकर देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवाधिदेव से निवेदन किया, प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो सकती है? शिवजी ने कहा, शिवे, इस व्रत के साधन भूत पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को तथा अन्य नए सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में अन्य दास दासियों को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्ति हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले वेद वेदांगों के परम विद्वान सर्वज्ञ परम ज्ञानी एवं हरि भक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का श्रद्धा भक्ति एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। द्वितीय अध्याय गिरिजा द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर गिरिजा नंदनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गईं और पुण्यक व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगी। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेक ब्राह्मण भृत्य एवं गण वहां उपस्थित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार सपत्नीक चतुरानन एवं पार्वतीत पति भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के साथ वहां पधारे। साथ में उनके पार्षद गण भी थे। तदंतर सनक सनंदन सनातन कपिल देव धर्मपुत्र नर नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां समुपस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता यक्ष नाग किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी पुत्र आदि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती से उत्पन्न होने वाले रत्न मणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ थे। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख वरद रत्न, 10 लाख गौ रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मोती, 1000 कौस्तुभ मणियां तथा अत्यंत स्वादिष्ट मिष्ठानों एवं पकवानों के 1 लाख भाग भी उनमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्य नए व्रतोपयोगी वस्तुएं भी शैलराज ले आए थे। मनु मुनि ब्राह्मण विद्याधर आदि के भी अनेक समुदाय उस व्रत योजन के आरंभ में ही वहां आकर ठहर गए।
सन्यासी, भिक्षुक एवं वंदी गणों की संख्या भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर का भवन पद्मराग मणियों द्वारा बना था, जिसमें सर्वत्र बंधनवार बंधे थे और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, हल, दूर्वा, पुष्प एवं कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समर्चन कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुकूल निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई। भोजन आदि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। भगवान शिव जी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभामान बनाने में तत्पर थे। सृष्टि स्थिति संहार कारिणी मां जगदम्बा पार्वती जी के व्रता अनुष्ठान में दीक्षित होने पर देवराज इंद्र, दानाध्यक्ष धनेश्वर कुबेर धनाध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्याध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजनाध्यक्ष बनाया गया, जिसका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। बाहर अनेक स्थान पर उनके ढेर लग गए तथा दूध, दही, घृत, तेल आदि की तो मानो नदियां ही प्रवाहित होने लगी। गुड़, शक्कर आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लिप्त हो गई, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिरि शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता है। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए रसोई तैयार कराने का कार्यभार सिंधु तनया लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिया तथा अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का कार्य 1,00,000 ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचि पूर्वक भोजन कर रहे थे। देवता, दिव्य ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर कोमल मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पदानुसार बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषि गण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षद गण उन पर चंवर डुला रहे थे। उस समय सिद्ध चारण आदि उनका स्तवन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबूल दिया। उसी समय चतुरानन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्पतरुनाथ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, गिरिजा नंदनी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती हैं। उन्हें श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्वंत्र अंतर्यामी एवं समस्त कर्म फलों के देने वाले हैं। अतएव परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तद उपरांत
पार्वती पति जी ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा, गिरिजानाथ, आपकी धर्म पत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्यक व्रत का आरंभ करना चाहती है, वह व्रत राज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभिष्ट फलों के प्रदान करने में समर्थ, समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला तथा अंत में मोक्ष का दाता है। इनके अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र, इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राजसूय यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में धन का व्यय होता है, इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी शिवा इसके करने में सहज समर्थ हैं, इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से उनके अंक में भगवान गोलोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे भगवान गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपापूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषभध्वज प्रसन्न हो गए। उनका हृदय गद्य गद्य हो गया। तद उपरांत वे वहां से उठकर अंतःपुर में गए और गिरिजा नंदनी को भगवान नारायण के कहे हुए वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रतारंभ का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रतारंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधि पूर्वक रत्नमणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया और तब श्रेष्ठ मुनियों एवं पुरोहितों को रत्नमय सिंहासनों पर बैठाकर उनका पूजन किया गया। फिर आदि देव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तद उपरांत स्वस्ति वाचन, पुण्यः वाचन, मात्र का पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया गया। मंगल कलश और गोलोकनाथ पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आवाहन कर षोडशो उपचार से उनका अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन में त्रैलोक्य दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तद उपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तवन किया गया। तदंतर तिल घृत की 3 लाख आहुतियों से शिव प्रिया ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि को विविध प्रकार सुस्वादु दिव्य व्यंजनों से भोजन कराया और विप्रों को स्वर्ण आदि की दक्षिणाएं दी। सभी माता पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। चारण आदि ने शिव शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। व्रत की समाप्ति, पुरोहित को दक्षिणा याचना। इस प्रकार परम साध्वी गिरिजा नंदनी ने पुनः व्रत का आरंभ किया और 1 वर्ष तक, जब तक जिस जिस नियम का पालन करने का विधान था, तब तब उस नियम का निष्ठा पूर्वक पालन करती रहीं। धीरे धीरे दिन खिसकते गए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। माता पार्वती जी ने कहा, द्विजवर, आज्ञा कीजिए कि आपको दक्षिणा में क्या दूं। मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ना दी जा सके। देवी, पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा, मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, इसलिए सोचता हूँ कि दक्षिणा लूं या नहीं। किंतु एक द्विविद्या यह भी है कि दक्षिणा ना लेने से व्रतानुष्ठान का जो फल मिलना चाहिए
वह मिलेगा या नहीं? मां गौरी ने कहा, पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक होता है। फिर जो लोग देने में समर्थ ना हो, उनकी बात दूसरी है। मैं तो अभिष्ट दक्षिणा देने में समर्थ हूं, तब ना देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी? पुरोहित बोले, देवी, मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता कि कहीं आप दक्षिणा दे ही ना सके। फिर भी आपका आग्रह है तो निवेदन करता हूँ। मैं आपके पति भगवान वृषभध्वज को दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ। आप उन्हीं को दक्षिणा में दे दें। पार्वती जी को ऐसी दक्षिणा मांगने की आशा नहीं थी। भगवान त्रिलोचन उनके प्राणाधार हैं। भला वह उन्हें किसी को कैसे दे सकती हैं? फिर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या? नहीं, ये पागल तो नहीं हो गए हैं। वह शैलपुत्री पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करती हुई व्याकुल हो रही थीं। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया और वे रोती-रोती मूर्छित होकर वहीं गिर गई। मोह नाशनी परम्बा को मोह विवश एवं मूर्छित हुई देखकर समस्त उपस्थित समाज हंसने लगा। भगवान विष्णु, कमलासन ब्रह्मा एवं दिव्य ऋषियों मुनियों को भी हंसी आ गई। तभी भगवान श्री हरि की प्रेरणा से उमानाथ अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचकर उन्हें सचेत करते हुए बोले, गिरिजानंदिनी उठो, पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने से अवश्य ही तुम्हारा मंगल होगा। देखो, देव कार्य, पितृ कार्य एवं नित्य नैमित्तिक कर्म भी यदि दक्षिणा रहित होता है तो फल रहित हो जाता है। उसके कारण कर्मकर्ता को कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत उसे दीनहीन अवस्थाओं के साथ शत्रुओं से भी पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय दे देनी चाहिए, अन्यथा वह दक्षिणा बढ़ती हुई कई गुनी हो जाती है। पार्वती जी को चेत हो गया और उन्होंने अपने पति देव की उक्त बातें भी सुन ली, किंतु सोच विचार करती हुई मौन खड़ी रहीं। यह देखकर भगवान विष्णु और चतुरानन ब्रह्मा जी ने भी समझाया और कहा, देवी, आपके द्वारा धर्म की रक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। धर्म ने भी कहा, हे शैलनंदिनी, आपने पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया है, इसलिए उसे इच्छित प्रदान करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा में ही सब प्रकार का मंगल होना निहित है। माता पार्वती जी को इंद्र आदि देवताओं ने भी बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर ना दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाया, हे शिवे, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली हैं, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार से अकल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रही। तब ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले, देवी, या तो मुझे अभिष्ट दक्षिणा दो अथवा आपको अपनी दीर्घकालीन तपस्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म की दक्षिणा प्राप्त ना होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूंगा, अन्य सब शुभ कर्मों के फल का भी मैं अधिकारी हो जाऊंगा। देवी पार्वती ने व्याकुलता पूर्वक कहा, अपने सर्वसमर्थ पति से वंचित करने वाले कर्म के फल से मैं कोई लाभ नहीं देखती। फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा? मूल को ना सींचकर वृक्ष की शाखा को सींचने से क्या वृक्ष हरा रह सकता है? विप्रवर, यदि प्राण ही जाने लगे तो यह देह की रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? देवाधिपों, महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों के प्राण तो पति ही हैं।
100 पुत्र एक और अकेला पति एक और रहे तो भी पति की ही महिमा अधिक रहेगी। आप ही बताएं, फिर जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा? फिर पति से वंचित होने पर पुत्र मिलता हो तो वह वस्तुतः किसी काम का नहीं। पुत्र का एकमात्र मूल पति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूल धन ही चला जाएगा तब विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं तो यही समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई गर्हिता नारी ही कर सकती हो तो करे, मैं नहीं कर सकती। पार्वती इस प्रकार व्याकुल बैठी हुई थी। वह पुरोहित की व्रत समाप्ति की दक्षिणा स्वरूप अपना पति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। इससे समस्त समाज में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित जन की कर्तव्य विमूढ़ बैठे थे। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उपस्थित समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्न आदि से निर्मित दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा था। वे सभी पार्षद रत्नालंकारों से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से समन्वित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं, जो कि रथ से उत्तर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अर्घ्य आदि देकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और फिर सभी ने उनके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पदारविंदों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और गद्य गद्य कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए आना पड़ा है। हे गिरिराज नंदिनी, पार्वती जी का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ हैं। इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती? इसीलिए इनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रत आदि की समस्त विधियों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञान पूर्ण पारंगत तथा परम हरि भक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही है कि व्रतानुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी ना समझकर सब कुछ पर ब्रह्म परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात पर ब्रह्म रूप ही है, ऐसा मानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह ना रहे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रतानुष्ठान करने वाली साध्वी से उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिराज नंदनी को संबोधित किया, हे शिवे, शिव प्रिय, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्यक व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव है, वैसे गौ भी है। इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गौ देकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षद गण भी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखारविंद से सुने हुए वचनों ने भी सभी समस्याओं का समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय
हर्ष विभोर हो गया। शैलनंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने को तत्पर हो गईं। पुरोहित ने हवन की पूर्णाहुति करा के दक्षिणा मांगी तो मां शिवा ने अपने प्राण धन शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जन समूह की हर्ष ध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। माता पार्वती जी के अनुपम धैर्य की जांच। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका था। मां देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानता है, फिर भी मैं आपको 1,00,000 अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुधारू गौएं दूंगी जो कि साक्षात कामधेनु के समान है। इनके बदले में आप मेरे प्राण धन को मुझे लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले, देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1,00,000 गौओं का क्या करूँगा। उल्टे उनके पालन की समस्या मेरे समक्ष आ खड़ी होगी और उस स्थिति में मैं अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी ठीक प्रकार करने में असमर्थ रहूंगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इन अहिभूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूं। उस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न होकर ताली बजाएं और अट्टहास पूर्वक हो करते चलेंगे। ये कहकर महर्षि ने उमानाथ से कहा, आशुतोष, अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। यह सुनकर भगवान शंकर सनत कुमार के पास जाकर शांत बैठ गए। अब तो देवी शैलपुत्री को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें यह शंका ना थी कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हट पर उतर जाएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि मुझे ना तो अभिष्ट देव का दर्शन ही मिला और ना व्रत का फल ही, तब किया क्या जाए। परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। अब कोई उपाय दिखाई ना दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है, किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूंगी। ऐसा निश्चय कर गिरिजा प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा जी विष्णु जी को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। तृतीय अध्याय, माता पार्वती जी का आत्मघात के लिए तैयार होना। गिरिजा पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य में सहसा करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेज पुंज प्रकट हो गया, जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। यह देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान है। इसीलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम करके गद्य गद्य कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप असीमित और अनंत की यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परमाश्रय, मायामय और माया से भी परे हैं। हे नाथ, ये दृश्यमान जगत आपका ही महिमामय स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। हे प्रभु जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे आप ही उबार सकते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, प्रभु, आप समस्त देवता
ऋषि मुनि एवं हम त्रिदेवों के भी उत्पत्ति करता है। हम सब आपके ही संकेता अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने निवेदन किया, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, यह सब आपकी महिमा का प्रभाव है। अन्य देवताओं ने कहा, हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय, स्वेच्छामय, ज्ञानमय एवं ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वच्छ ज्ञान मूर्ति का स्तवन किस प्रकार किया जाए। हे प्रभु, हम सब आपके कलांश होने के कारण आपकी संपूर्ण कलाकारी को ठीक प्रकार से जानने में भी समर्थ नहीं हैं। ऋषियों ने कहा, मोक्षप्रद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में अहिर्निश तल्लीन रहते हैं। फिर भी आप करुणा मूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान पर ब्रह्म श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठी। तभी जग जननी माता पार्वती जी ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया, सर्वांतर अंतर्यामी, आपका अद्भुत तेज करोड़ों सूर्यों को लजाने में समर्थ है। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त एवं परम महिमामय हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कार्य करने में समर्थ हैं। इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप में कैसे जान सकती हूँ। हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया है, किंतु इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विधानानुसार अपने प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया जाता है। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है। हे करुणामय, हे गोलोकनाथ, आप मेरी इस शोचनीय स्थिति को समझकर मुझ पर दया कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में माता पार्वती का मग्न होना। गर्भवती माता गिरिजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गईं। उन्हें उस समय अपने तन मन की सुधि नहीं थी। उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में उभरे हुए तेज पुंज पर टिकी थी। तभी उन्हें उस अनंत तेज राशि के मध्य अद्भुत रूप लावण्य युक्त अत्यंत मनोहर स्वरूप के दर्शन हुए। मुख मंडल पर अवर्णनीय तेज, अधरों पर सरल मुस्कान, हाथ में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली, कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार, मस्तक पर स्वर्ण रत्नमय किरीट, कानों में दिव्य कुंडल, विशाल भाल पर तिलक, नील वर्ण देह पर पीतांबर, विभिन्न अंगों में रत्नाभरण, कटी में कंचन मेखला, चरणों में क्वणित किंकणी और किरीट पर मोर का पंख सुशोभित होता है। वे भगवान दिव्य एवं भव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पीछे सखा जन चवन डुला रहे थे। शैल नंदनी ने उस भुवन मोहन स्वरूप को देखा तो एक टक देखती ही रह गईं। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिले तो इसी रूप के समान सुंदर हो। उन्होंने सुना, गिरिजे, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। तुमने जैसे पुत्र की कामना की है वैसा ही प्राप्त होगा। गिरिजा नंदनी के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने निवेदन किया, प्रभु, आपने व्रत की सफलता स्वरूप अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर तो दे दिया, किंतु जो मूल समस्या है उसका तो समाधान ही नहीं हुआ। हे परमात्मा देव, मुझ पर कृपा कीजिए। माता पार्वती को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रहे हैं, पार्वती, यह समस्या तो सामयिक है, स्थायी नहीं। इसका प्रतिकार तो स्वतः ही हो जाएगा। तुम कोई चिंता ना करो। तुम्हारी भी जो कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण हो गई समझो। निश्चय ही तुम पूर्ण काम हो गई हो गिरिजा नंदनी,
और तब शैलजा ने उन परम प्रभु को प्रणाम किया और वे परमात्मा देव सबके देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सहसा अंतरिक्ष में प्रकट हो वह तेजपुंज तिरोहित हो गया। अब महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैल नंदनी के प्रति कहा, हे जगजननी, तुम्हारे पति तो नीरे औघड़ बाबा हैं। यह मेरे किस काम के नहीं हैं। मैंने विचार करके देखा कि इन्हें लिए लिए मैं कहां फेरूंगा, इसलिए तुम इन्हें अपने पास ही रखो। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने पुरोहित से निवेदन किया, विप्रश्रेष्ठ, आप दयालु हैं। मैं आपकी महानता को नहीं समझ सकी थी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इसके बदले में क्या वस्तु प्रदान करूं। सनत कुमार बोले, देवी, ब्राह्मण को वैसे तो कुछ भी अभिष्ट नहीं है, फिर भी व्रत की संपन्नता स्वरूप और उसे फलवान बनाने के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक ही है, इसीलिए कपिला गौ ही दे दीजिए। शैलनंदिनी ने सनत कुमार को कपिला गौओं का दान किया और अनेक बहुमूल्य रत्नाभूषण तथा दिव्य वस्तुएं प्रदान की तथा अन्य समस्त ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, बंदी जनों एवं भिक्षुकों आदि को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी और सुस्वादी पदार्थ से भोजन कराया। सभी सब प्रकार से संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देने लगे। तद उपरांत देवी पार्वती ने अपने प्राणपति का अत्यंत प्रीति पूर्वक पूजन किया। उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। सुमुखियां मंगल गीत गाने लगी। सर्वत्र आनंद उल्लास छा गया। इस प्रकार मां भगवती गिरिराज नंदनी का पुण्यक व्रत समाप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने भगवान शिवजी के साथ स्वयं भी भोजन किया। तद उपरांत समस्त उपस्थित जनों को मुख शुद्धि के लिए तांबूल दिए गए और शिव शिवा ने भी तांबूलों का सेवन किया। इसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ और सभी आगज तन अपने अपने स्थानों को लौट गए। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। चतुर्थ अध्याय विप्र वेश धारण कर प्रभु का आना। उत्सव समाप्त होने पर शिव शिवा अंतःपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुत्सित ब्राह्मण आकर पुकारने लगा, शंभो, हे सर्व कामनादायक प्रभु, हे दीन बंधो, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। भोजन की इच्छा से ही बहुत दूर से चलकर यहाँ आया हूँ। उसके सिर के केश रुक्ष उलझे हुए, नए वस्त्र मैले कुचैले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पर उज्जवल तिलक लगा था। उसके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार लगा रहा था, अरे शिवजी, क्या कर रहे हो प्रभु? हे गिरिराज नंदनी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखे पुकार रहा है और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्न माता के रहते हुए उसका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, यह कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर शिव शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगे, आशुतोष प्रभु, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीन बंधु, मेरी इस दशा को देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयावती माता नहीं हो सकती। विप्र के दीनता युक्त वचन सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, द्विजवर, आप कहां से आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बात बताने का कष्ट करें। करुणामयी शैल नंदिनी ने भी पूछा, वेद पारंगत विप्र श्रेष्ठ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है जो आप मेरे यहाँ इतना कष्ट करके पधारे हैं।
वस्तुतः आप जैसे अतिथि के स्वागत सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा, हे माते, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझ शुद्धार्थ को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर यहाँ आने के कारण अत्यंत थका हुआ हूँ। वैसे भी मैं उपवास व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। माँ भगवती शैलजा ने कहा, विप्रवर, मुझे आज्ञा कीजिए, आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूं? आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगी। आप कुछ बताइए तो सही। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं जगजननी, मैं आप पुत्र विहीना माता का ही अनाथ पुत्र हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्यक व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समायोजनार्थ अनेक दुर्लभ सामग्रियां इकट्ठी की गई होंगी। अद्भुत पकवान और मिष्ठान बनाए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया गया होगा। मुख शुद्धि के लिए तांबूल भी प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट तन जाए। उन पदार्थों को खाकर मैं लंबोदर हो जाऊं। माता पार्वती जी उस ब्राह्मण की बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य से उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए शैलजा से कहा, जननी, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही हैं, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। वे विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ पदार्थ प्रदान करने में समर्थ हैं, और आप भी समस्त धनों और यशों की स्वामिनी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी होने के कारण समस्त सत्कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान कराइए। मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्नालंकार पहनाइए। शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण कराकर भगवान श्री हरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए। भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय संज्ञक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति कराइए। माता पार्वती उसे इस प्रकार देख रही थी जैसे उसकी बातों को समझ ही ना रही हो। विप्र भी उनकी भावभंगी को देखता समझता हुआ कहता चला जा रहा था, माता, मैं तपस्या में रत रहने और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते, और ना मैं उस प्रकार के कर्मों को करूँगा ही जिनके करने से जन्म जरा व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता हो। अब ब्राह्मण ने जगत की असारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वरी, यह जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी असार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वह व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इन विकारों का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्य, सत्य और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तपस्या, व्रतोपवास और पूजन आदि कार्य संपन्न किए हैं, और यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर क्रीड़ा किया करते हैं। विप्र का अंतर्ध्यान होना शिष्य रूप में प्राकट्य है। शिव प्रिया भवानी कुछ कहना ही चाहती थी कि तभी वे वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तेजोमय मुख मंडल वाले किंतु कृशकाय ब्राह्मण देवता देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। माता पार्वती जी आश्चर्य से सोच ही रही थी कि यह क्या हुआ।
कहाँ गए वे श्रेष्ठ विप्र। उधर वह ब्राह्मण अन्य कोई नहीं गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप से अंतःपुर में प्रविष्ट होकर माता पार्वती जी की शैया पर नवजात शिशु रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनसे प्रकाश प्राप्त करके जगमगा रही थीं तथा उनकी रूप छटा भी अद्भुत थी। उनका वर्ण चंपक के समान और तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुख पूर्वक देखने के योग्य और सभी के नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उनका शरीर कामदेव को भी मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्रमा को भी निंदित करने में समर्थ था। उनके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल होठ पक्व बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनकी शैया में विद्यमान त्रिलोक्य भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर माता पार्वती जी को उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोचन प्रभु से कहा, प्राणनाथ, उस अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वह कहाँ चला गया। घर के द्वार पर आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना शुभ नहीं होता। वह भूख से पीड़ित होता हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी, जगजननी व्याकुल ना हो, वे तो स्वयं परात्पर पर ब्रह्म ही थे, जो तुम्हारे पुत्र रूप से पर्यंक में क्रीड़ा कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं, वरन साक्षात जनार्दन ही पधारे थे। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए महान पुण्य व्रत का ही प्रभाव था। अतएव तुम तुरंत अपने घर जाकर करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाले रूप लावण्य युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर माता पार्वती जी स्वस्थ चित्त हुई और उन्होंने भीतर जाकर अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों से जो अनुपम तेज निकल रहा था, उससे समस्त अंतःपुर में प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही भगवान शिव जी के पास जाकर बोली, प्राणेश्वर, कृपा कर घर के भीतर चलकर देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस सदा फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। माता पार्वती जी से पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर हर्षों के आश्रय स्थान पर भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा, जो छत की ओर एक टक निहार रहा था। शशि भूषण इस अत्यंत अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्य से सोचने लगे, अरे, यह शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य ही वे परात्पर परमात्मा मेरे पुत्र रूप में व्यक्त हुए हैं। उन्होंने माता पार्वती जी से कहा, प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगजननी ने अपने प्राणनाथ की बात के अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और वह उसका मुख चूमती हुई बोली, सम प्रापया मूल्य रत्नम तवाम पूर्णमेव सनातनम यथा मनो दरिद्रस्य सहसा प्राप्य सद्धनम कंते सुमिर मायाते प्रोषिते योषिते यथा मानसम परिपूर्णम च बभुव च तथा मम। हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्न आदि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से परदेश में निवास करने वाले प्रियतम के सहसा घर लौट आने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसी ही मेरी मन स्थिति हो रही है।
इस प्रकार आनंद मग्न हुई गिरिजा नंदनी नवजात शिशु रूप परात्पर ब्रह्म को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी तथा पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे शिशु को दूध पिलाने लगी। तद उपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती जी से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटाकर खिलाने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया, प्रभु आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूर्ण कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ। परंतु हे प्रभु, यह प्रार्थना है कि मैं आपकी माया में विमोहित होकर कहीं आपके यथार्थ रूप को भूल न जाऊं। पुत्रोत्सव तथा जात कर्म वर्णन। अब कैलाश शिखर स्थित शिव सदन के प्रांगण में पुत्रोत्पत्ति की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण, किन्नरगण और अप्सराओं ने नृत्य गायन आदि आरंभ किया। सुमधुर बाजे बजने लगे, नारियां मंगल गीत गाती हुई इस अद्भुत आयोजन में सम्मिलित हुई। भगवान शंकर ने शिशु का जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने शिशु के महिमाशाली होने का बखान करते हुए चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। तद उपरांत ब्राह्मण भोज के पश्चात अभिलषित दक्षिणा दी गई। वंदी जनों और भिक्षुकों को भी उनकी इच्छा अनुसार धन रत्न आदि दिए गए। हिमाचल ने अपने दोहित्र के जात कर्म संस्कार उत्सव के अवसर पर ब्राह्मणों को 1 लाख विशिष्ट रत्न, 1 सहस्त्र श्रेष्ठ गजराज, 3 लाख दिव्य तुरंग, 10 लाख कपिला गौएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं एवं बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, बहुमूल्य रत्नालंकार एवं वस्त्र आदि प्रदान किए। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने भी हर्षातिरेक में भरकर प्रमुख दिव्य मुनियों का पूजन किया और कौस्तुभ मणि दान में दे दी। फिर माता पार्वती पुत्र के रूप में पर ब्रह्म के प्रकट होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वेद संहिताओं और पुराणों का पाठ कराया और अनेक मांगलिक कार्य कराए। ब्रह्मा जी ने भी उस उत्सव में भाग लेकर ब्राह्मणों को अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं प्रदान की तथा नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने भी दिव्याभरण दान दिए। फिर अन्य न्याय देवताओं, गंधर्वों, पर्वतों आदि ने भी दान में अद्भुत वस्तुएं दी। सूर्य और धर्म ने तथा देवियों ने भी विविध पदार्थों के दान किए। इस प्रकार उस समय ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं दान दी गईं, उनके मूल्य का अनुमान किया जाना भी असंभव था। माँ भगवती गायत्री, माँ सावित्री, माँ शारदा, माँ रमा, माँ ब्रह्माणी आदि ने भी दुर्लभ वस्तुओं का दान किया था। स्वयं माता पार्वती जी ने असीमित धन और ग्वादि पशुओं एवं वाहनों का दान कर दिया। भगवान कुबेर ने भी ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शंकर के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के पुत्र रूप में प्रकट होने पर समस्त देवताओं ने आनंदोत्सव मनाया और बालक के मंगलार्थ जो कुछ दान आदि क्रिया किया जा सकती थी वह सब की गई। सभी ने ब्राह्मणों को दान दिए और फिर बालकों को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। भगवान ब्रह्मा जी बोले, वत्स तुम यथा शीघ्र यशस्वी बनो और समस्त देवताओं में प्रथम पूजा के अधिकारी हो। भगवान विष्णु ने कहा, शिशु तुम चिरंजीवी रहो, ज्ञान में अपने पिता शिवजी के समान और पराक्रम में मेरे समान हो। तुम समस्त सिद्धियों के अधीश्वर भी होगे। धर्म ने कहा, तुम सदैव धर्म में स्थित रहो, तुम्हारे द्वारा कभी कोई अधर्म कार्य ना हो, वरन जो अधर्म करने वाले हों उनके विनाश में सदैव तत्पर रहो। इंद्र ने कहा, बालक तुम देवताओं के सदैव रक्षक रहो, विवाद उपस्थित होने पर देव पक्ष का समर्थन करो और असुरों एवं दुष्कर्मियों को उत्पीड़ित करो। इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता सावित्री, भगवान शिव, भगवान हिमालय, भगवान मैनाक, माता पृथ्वी एवं माता पार्वती ने भी इस नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया तथा उसके ऐश्वर्यवान
बुद्धि एवं सिद्धि निधान विद्वान एवं पुण्यवान होने की मंगल कामना की तथा मनोहर रूप लावण्य संपन्न पत्नी महान कवित्व शक्ति धारण एवं स्मरण शक्ति की प्राप्ति का वर प्रदान किया। फिर यह कामना व्यक्त की कि वह हरि भक्तों और सज्जनों का शरणदाता, विघ्न विनाशक, धर्म के समान स्थिर, शिव के समान परम योगी, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, सभी कार्यों में परम निपुण, वेद वेदांगों में पारंगत एवं सिद्धि कामियों को सिद्धिदाता बने। इस प्रकार देवताओं और देवियों द्वारा शुभ कामनाएं एवं आशीर्वाद दिए जाने के पश्चात समागत ऋषियों ने भी अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। फिर सभी ब्राह्मणों ने भी हार्दिक रूप से शुभाशीष दी और वंदी जनों ने भी अपनी अपनी ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त की। तदुपरांत भगवान श्री हरि, कमलासन ब्रह्मा, आशुतोष भगवान शंकर एवं अन्य नए समस्त देवगण यथोचित स्थानों पर विराजे। मुनि जनों को भी उनके तदनुसार उच्चासन दिए गए। इस प्रकार वहां अद्भुत समाज जुड़ा और सभी आनंद पूर्वक सभा की शोभा बढ़ाने लगे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।